बरेली के इमाम ने तो हमें ये मैसेज दिया है, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दे मुस्तफा को घबराना किस बात का? अब्दे मुस्तफा कहते किसे हैं? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और जानते हो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया के सख्त तरीन हालात को देखते और कोई आपके पास आकर यूं कहता कि फलां जगह बहुत बड़े मसाइल हैं, दुश्मन सर पर सवार है, अंग्रेजों की हुकूमत थी, जगह जगह मुसलमानों के लिए दिक्कतें थी, तब 100 साल पहले इमाम अहले सुन्नत आशिक सादिक यूं पुकार कर कहते थे, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दो। ये आला हज़रत ने हमें हौसला दिया, सुभान अल्लाह, ये हौसला दिया है। जब रसूल हमारे साथ है तो फिर खौफ किस बात का? मेरे अजीजों, आज मैं ये बात तुम्हारे सामने अर्ज करना चाहता हूँ, दुनिया वालों के पास बड़ी बड़ी ताकतें होंगी, बड़ी बड़ी नेमतें उनके पास होंगी, लेकिन तुम्हारे पास जो है उसका मुकाबला किसी कौम के पास नहीं। तुम्हारे पास जो ताकत है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत की ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 14 सदियों के बाद भी उसकी गर्मी और उसकी तपिश हर सीने में महसूस करते हैं। देखा अगरचे नहीं उस चेहरे पाक को, मिला अगरचे नहीं है उस दस्ते मुबारका से, लेकिन ना देख करके भी 1400 साल बाद आने वाला हर बच्चा सिर्फ गुंबदे खजरा के नाम पे ही तड़प जाया करता है, मचल जाया करता है। ये जो लंबी दूरी के बावजूद मोहब्बतों का असर है, पूरी दुनिया से मैं कहता हूं किसी और के पास ये ताकत आ ही नहीं सकेगी। ला करके दिखाओ, तुम्हारे पास भी बहुत सारे लीडर होंगे, बहुत सारे तुम्हारे पास भी इनकलाबी शख्सियतें होंगी, देवी देवता होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह हर मोमिन के सीने में बसते हैं और हर आंख के तारे हैं, इस तरह पूरी दुनिया में कोई और शख्सियत तुम नहीं ला सकोगे। हक है मेरे अजीजों ये बात। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मदीने तैयबा में हमारे फख्र की बात है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम गरीब हैं, आज नादार हैं, मुफलिस हैं, कुछ है नहीं हमारे पास। रोना तो सब रो रहे हैं, सियासत नहीं है, ताकत नहीं है, इक्तिदार नहीं है, क़यादत नहीं है, एजुकेशन नहीं है, यूनिवर्सिटीज नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, स्कूल ढंग की नहीं है, हमारे हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गरीब तो है। और दुनिया भी इसका मजाक उड़ाती है कि ये निहत्ते हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं, लेकिन डरती भी इसी गरीब कौम से। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जिसके पास कुछ नहीं है उससे पूरी दुनिया क्यों खौफजदा है, क्यों डरी हुई है? बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे पास, पेट्रोल मिसाइल तुम्हारे पास, न्यूक्लियाई हथियार तुम्हारे पास, और ये निहत्ता बेचारा, इसके पास सिवाय दाढ़ी और टोपी के कुछ नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया खौफजदा किस बात से? मैं आपको बताता हूँ। मदीने तैयबा में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये वो दौर है जो हिजरत के बाद नया नया दौर, जंग बदर हो चुकी थी, उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत जो जंग से हासिल होता है वो सहाबा में तकसीम कर रहे थे। तो सहाबा की दो जमातें हैं, एक अंसार सहाबा और एक मुहाजिरीन सहाबा। अंसार सहाबा किसे कहते हैं? जो मदीने के रहने वाले, जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, मदद किया। और मुहाजिरीन कौन है? जो हिजरत करके आए थे, माइग्रेट करके आए थे, मक्का से आए थे, दूसरे इलाकों से आकर मदीने में बसे थे, तो वो मुहाजिरीन थे। और एक जमात अंसार की थी। जब माले गनीमत तकसीम हो रहा था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थोड़ा माल मुहाजिरीन को ज्यादा दे दिया जो मक्का वाले थे,
और मदीने वालों को माल कम मिला, तो अंसार सहाबा में ये आपस में चेमी गोइयां शुरू हो गई, बातचीत। अरे रसूल पाक ने अपने गांव वालों को माल ज्यादा दे दिया, मक्का वालों को ज्यादा दे दिया और हम लोगों को कम मिला है। ये बातें चलती चलती पहुंची साद इब्ने मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास, जो सरदार थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी ने आकर के ये कह दिया कि या रसूल अल्लाह, अंसार सहाबा के दरमियान ऐसी ऐसी बातें फैली हैं कि आपने मुहाजिरीन को माल ज्यादा दे दिया, अंसार को कम दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया। जो बात मैं कहने जा रहा हूं तवज्जो, सहाबा को जमा किया। कौन से? अंसार सहाबा को। और हुजूर पाक ने हजरत साद इब्ने मुआज से पूछा, साद, मैंने सुना है तुम्हारी कौम मेरे बारे में ऐसा सोच रही है कि मैंने मुहाजिरीन को अपने गांव वालों को माल ज्यादा दे दिया, तुम लोगों को माल कम दिया है। हजरत साद ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसी बातें चल रही हैं। अब सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सही हदीस पाक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अंसार, क्या तुम गुमराह नहीं थे कि अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें हिदायत अता की? तुम भटके हुए थे, तुम बेयारो मददगार थे, क्या अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें राह रास्त नहीं अता किया? अंसार कहने लगे कि हाँ या रसूल अल्लाह, हमें हिदायत मिली है तो आपकी बदौलत, हमें ईमान मिला है तो आपकी बदौलत, हमें इस्लाम और कुरान मिला है तो आपकी बदौलत। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूछते रहे और आखिर में ये फरमाया, ऐ मेरे अंसार सहाबा, वो मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए उनका मदीने में कोई घर नहीं है, नए नए इस्लाम में आए हुए भी लोग हैं। मैंने उनको माल थोड़ा सा ज्यादा इसलिए दे दिया कि उनका दिल बंधा रहे और उनके घर का काम काज चलता रहे। तुम्हारे तो ऑलरेडी मदीने में घर है ना। और उसके बाद हुजूर फरमाते हैं, तवज्जो, यही जुमला मुझे कहना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अंसार, क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि बाकी वो लोग सारा माल ले जाएं और तुम अल्लाह के रसूल को ले जाओ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह भाई। वो लोग सारा माल ले जाएं और तुम अल्लाह के रसूल को ले जाओ। अंसार साहबा कहते हैं, इस एक जुमले ने हमें इतना रुला दिया कि हमारी दाढ़ियां भीग गई थी। अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद जो तकसीम हुई थी, अंसार साहबा कहते हैं, हमें वो छोटे से माल की भी जरूरत महसूस नहीं होती। हमने ये सोचा कि ये भी मुहाजिरीन को दे दिया जाए जब रसूल हमारे पास है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस, नामोसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैंने हदीस इसलिए अर्ज की कि जब दुनिया पैसों पर इतराती है, ताकत पर इतराती है, माल और दौलत की कसरत पर इतराती है और अपनी सियासत और इक्तिदार पर घमंड करती है, तो ऐ गयूर मुसलमानों, अगरचे तुम्हारी झोली में एक टुकड़ा भी ना हो, लेकिन नर्वस होने की जरूरत नहीं। तुम बाबांगे दोहल ऐलान करके कहो, दुनिया वालों, तुम सारी दुनिया ले जाओ, मुझे मकीने गुंबदे खजरा काफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पास आमीना का लाल है जो पूरी कायनात का शहंशाह है, पूरी कायनात का आका व मौला है। वो रसूल अगर हमारे साथ है तो बस काफी है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, सब लुट जाने के बाद भी टेंशन की जरूरत नहीं, रसूल हमारे साथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वफादारी करोगे या नहीं करोगे? कोई हुजूर से गद्दारी करता है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेवफाई करोगे? हर किसी नहीं। तो जब तुम्हारा रिश्ता हुजूर से ऐसा है कि तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, तो एक बात मैं बताता हूँ, तवज्जो, हुजूर से मोहब्बत है ना? सच कह रहे हो? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम आता है, अंगूठे चूम करके आंखों से लगाते हो, यही मामूल है आपके यहाँ? जब हुजूर का नाम आ जाए खड़े होकर सलाम भी पढ़ते हो? अगर कोई दुरूद का हुक्म दे तो मोहब्बत से दुरूद पढ़ते हो? ये सब तुम्हारा रिश्ता है ना हुजूर से मोहब्बत का।
अच्छा एक बात मैं ये भी कहूं, दिल पर हाथ रख करके पूछना, तुम्हारा दिल ये भी कहेगा हुजूर से कमाल की जिसे मोहब्बत है उसे हुजूर को देखने की तड़प भी होती है, उन्हें उनकी जियारत की तलब है या नहीं है। तुम क्यों मोहब्बत करते हो हुजूर से? एक मसले का हल बता देता हूं। तुम क्यों मोहब्बत करते हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इतना क्यों चाहते हो हुजूर से? अरे मियां कमाल की बात है ना। दुनिया लैला को चाह रही है, मजनू को चाह रही है, माशूक को चाह रही है, महबूब को चाह रही है। तुम तो कायनात के आका व मौला मकीने गुंबद खजरा से मोहब्बत कर रहे हो। क्यों मोहब्बत कर रहे हो? मैं आज आपको बताऊं, अगर मैं ये सवाल करूं तो हो सकता है बहुत सारे लोग ये कहे कि मेरे ईमान की ये अलामत है इसलिए मोहब्बत कर रहा हूं। सही है, मेरे आखिरत की कामयाबी है इसलिए मोहब्बत कर रहा हूं, मेरी कब्र में आने वाले इसलिए मोहब्बत कर रहा हूं, हैं? मुझे हश्र में बख्शवाने वाले इसलिए मोहब्बत कर रहा हूं, जन्नत में ले जाने वाले इसलिए मोहब्बत कर रहा हूं। यही जवाब है ना। तुम हुजूर से इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं। मगर एक आशिक सादिक मुल्ला जामी से पूछा गया क्यों मोहब्बत करता है हुजूर से? क्या जवाब देते हैं? फरमाते हैं नादान, तेरी हैसियत क्या है मोहब्बत करने की? रसूल तुझसे मोहब्बत करते हैं इसलिए तू उनसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद। हमारी अपनी हैसियत नहीं है, हमारी अपनी हैसियत नहीं है कि हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हम जो आज हुजूर से मोहब्बत करते हैं वो इसलिए कि रसूल हमसे, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर फख्र करो ए सुन्नी मुसलमानों कि रसूल तुमसे मोहब्बत करते हैं इसलिए तुम चाह करके उनका नाम लेते हो। चहल पहल में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मचल मचल करके जो नाम लेते हो वो यूं ही नहीं। जिससे रसूल मोहब्बत नहीं करते पूरी जिंदगी भर उसकी जुबान पर अपना नाम भी आने नहीं देते। हाँ, ऐसे मुनाफिकीन भी हैं, गद्दार भी हैं, वो तो रसूल से मोहब्बत नहीं करने की बात करते हैं। उनकी हैसियत क्या है मोहब्बत करने नहीं करने की? ये समझ लो कि रसूल उनको नहीं चाहते। तो आज इस बात पर फख्र करोगे ना कि हुजूर से हमें मोहब्बत है, इसका मतलब ही ये है कि रसूल हमसे, हाँ मेरे अजीजों, अगर रसूल तुमसे मोहब्बत नहीं कर रहे होते तो तुम्हारी इतनी जुर्रत भी नहीं थी कि उनका नाम लेते, इतनी तुम्हारे अंदर तौफीक भी नहीं होती कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनते। हुजूर तुमसे मोहब्बत कर रहे हैं। और इसीलिए कहा गया है कि जब कभी तुम्हारे घर में खुशियां आती हैं, एक आशिक रसूल की बात है, मोमिन सादिक की, खुशियां आती हैं तो बुजुर्गों ने फरमाया उस वक्त तुम खुश हो जाते हो जब रसूल तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराते हो। ये भी कितनी बड़ी बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर खुश हो जाए तो मौला तुम्हारे घरों में खुशियां भेजता है। तो यह हमारा गहरा रिश्ता है उस रसूल पाक से।